डॉक्टर सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। आज एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको पैरासिटोलॉजी ह्यूमन का, जिसका रिलेशन गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे गायनेकोलॉजी में पढ़िएगा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उसमें बैक्टीरिया में ट्रिपोनिया पैल्डम जो सिफिलिस प्रोड्यूस करते हैं, गोनोकोकस, क्लेमाइडिया, ये कॉमनेस्ट बैक्टीरिया आता है। वायरस में HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हर्पिस। और पैरासिटोलॉजी में यही पैरासाइट है ट्राइकोमोनास वाजाइनलिस, जो कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है ये, ठीक है। तो ये एक पैरासिटोलॉजी यूनिसेलुलर ये एनिमल है। ये यूनिसेलुलर इसको बोला जाता है, एक सेल वाला ये एनिमल है। और इसमें इसका लाइफ पूरा एक ही सेल पूरा हो जाता है, प्रोटोजोआ है ये। और ये मैस्टिगोफोरा क्लास, जिससे फ्लेजिला होता है, उस ग्रुप्स का ये पैरासाइट है ना। उसी ग्रुप्स का पैरासाइट है जिसमें हम लोग जियारिया लेम्बिया के बारे में देखते हैं, है ना। और यहाँ पर फ्लेजिला होता है, जिस फ्लेजिला से इसका लोकोमोशन होता है ना। इस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म है। तो ये एक पैरासाइट है। इसका जो होस्ट है वो सिर्फ एक ही है, मोनोजेनेटिक मैन है। हैबिटेट में जेनाइटल ट्रैक्ट, और रिप्रोडक्शन या लाइफ में एक ही स्टेज पूरा होता है, एक ही स्टेज रहता है, वो है ट्रोफोजाइट स्टेज, अब्सेंस ऑफ सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक स्टेज नहीं होता है। तो इसका मतलब मोड ऑफ, अब दूसरी बात इसमें आता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है ये। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये बाइसेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन, और इसलिए दूसरा होस्ट इसका कोई है भी नहीं। होता क्या है, ये ट्राइकोमोनास वाजाइनलिस से इन्फेक्टेड जो भी पर्सन होते हैं, सपोज दैट कोई फीमेल है, ये फीमेल वह ट्राइकोमोनास वाजाइनलिस से सफरर है। तो जब सफरर होगी तो इसके जेनाइटल ट्रैक्ट में ये पैरासाइट होंगे। और ये पैरासाइट किस फॉर्म में होंगे, ये प्राइमरी फॉर्म में होंगे। प्राइमरी ट्रोफोजॉइट बोलते हैं इसको, ट्रोफोजॉइट फॉर्म में। जिस फॉर्म को क्या बोलते हैं, मैच्योर फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म में क्या होता है ना कि जो पैरासाइट होता है, इसके सेल में RBC, WBC, न्यूक्लियस, वेल डेवलप फ्लैजिला, मोशन करने वाला ये होता है। अगर इस फीमेल के साथ में कोई हेल्दी मेल अगर इसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, तो उसके एक्सटर्नल जेनाइटल पे ये ट्रोफोजॉइट अटैच किया जाता है। तो ट्रोफोजॉइट अटैच ऑन मेल जेनाइटल ऑर्गन। आगे अब क्या होता है, ये जो ट्रोफोजॉइट है ये इन्वेड इन म्यूकस लेयर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। वहाँ जेनाइटल ऑर्गन में क्या करेगा, म्यूकस लेयर को इन्वेड करेगा। उसका फिर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई एंड क्या करेगा, वहाँ पर सेकेंडरी ट्रोफोजॉइट बनाएगा। वहाँ पर सेकेंडरी ट्रोफोजॉइट बनाएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ पर फिर क्या करेगा, मैच्योर हो जाएगा। फिर मैच्योर होकर क्या बनाएगा, वो मैच्योर एंड कन्वर्ट इन प्राइमरी ट्रोफोजॉइट, फिर वहाँ बनेगा प्राइमरी ट्रोफोजॉइट। अब क्या हुआ कि अगर इसके संपर्क में कोई हेल्दी फीमेल आ गई, है ना, ये तो सफर हो गया, मेल में सफर हो गई। फिर अब हेल्दी फीमेल कोई आती है, अगर हेल्दी फीमेल अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गई, तो फिर क्या होगा, वहाँ भी उस जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या होगी, ट्रोफोजॉइट पहले क्या जाएगा, ट्रोफोजॉइट इंटर करेगा करने के बाद मल्टीप्लाई करेगा फिर क्या बन जाएगा, फिर प्राइमरी ट्रोफोजॉइट बन जाएगी। यानी कि ट्रोफोजॉइट से ट्रोफोजॉइट बनता है ये, है ना। तो जिस फीमेल में है अगर ये रहता है, तो उसके जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रोफोजॉइट है। और उसके बाद फिर वो मेल के कांटेक्ट में आया, मेल में फिर ग्रोथ किया, फिर मेल से फीमेल में गया। इसी तरह से इसका जो होता है ना, वो मूवमेंट होते रहता है, ये ट्रांसमिशन होते रहता है। ये इस डिजीज को बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं। सिम्टम क्या मिलता है, मेल में इसका क्या सिम्टम होगा, यूरेथ्रा में पेन होगा, बर्निंग इंच्यूएशन होगी, स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पर। फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, बर्निंग इंच्यूएशन डेवलप करेगी, ये सब पेन भी होगा, सोरनेस भी होगी वहाँ पर, जाइटल सोरनेस। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में प्रोराइटिस वल्वा, वेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, इंडोमेट्राइटिस, एबॉर्शन, इस तरह का टेंडेंसी जो होता है वो फीमेल हो जाएगी। अगर हम इसका जांच करना चाहेंगे कि कैसे इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन का देखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है कि मेल के लिए हम लोग क्या RE ऑफ यूरिन कराते हैं, तो उसके माइक्रोस्कोप में आपको ये मिल जाएगा। फीमेल में अगर जांच करना चाहते हैं तो जेनाइटल स्वैब लेकर के, और इसको हम लोग स्लाइड पर रख करके और इस ट्रोफोजॉइट को एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं।
तो ये हम लोग एग्जामिनेशन करके देख लेते हैं। तो ऑडियो फ्यूजन से देख लेते हैं या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट का डायरेक्ट हम लोग स्वाब करके माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं। अगर ये पैरासाइट हम फाउंड हो जाता है फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग फिर एलोपैथिक में क्या करते हैं, मेट्रोनिडाजोल है या टिंगराजोल ग्रुप्स का है, ये मेडिसिन करके उसको हम लोग पेशेंट को लगभग 20 डेज तक मेडिसिन करते हैं, फिर ठीक हो जाता है। उसके बाद फिर मैनेजमेंट करने के लिए प्रोटेक्टेड हम लोग यूज करवाते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उसके बाद हम लोग इस तरह से पेशेंट को हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो ये था ट्राइकोमोनियासिस और ट्राइकोमोनियासिस। गायनेकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है ये, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, या फिर कम्युनिटी मेडिसिन पढ़िएगा उसमें भी आता है ये। बाकी बातें हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।